नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एवरीथिंग विल बी फाइन का जो 4th चैप्टर आधा बचा हुआ था वो एक्सप्लेन करूंगी और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ पाए तो बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप अगर चाहें तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लांजीचा अपने कमरे में ही इधर उधर चलने लगे क्योंकि वे बहुत चिंता में थे। वे बार बार यही सोच रहे थे कि वे अपने ब्रदर और अपने नेफ्यू के साथ ऐसा कुछ भी होने नहीं दे सकते। अगर किसी को युआन के बारे में पता चल गया तो यह युआन और वांजी के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वे ऐसा हरगिज होने नहीं दे सकते। आधी रात के समय एक आदमी आंगन में खड़ा हुआ था। वह कहता है, जीवुजिन, क्या कुछ हुआ है कि आप यहाँ इस समय पर आए हैं? इस पर लांजीचा कहते हैं कि हाँ, यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं किसी और से मदद की उम्मीद नहीं कर सकता। इस पर वह दूसरा आदमी कहता है कि ठीक है, पर आखिर हुआ क्या है, यह तो बताइए। वे दोनों आंगन में बनी हुई टेबल और कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वह दूसरा आदमी लांजीचा को चाय सर्व करता है। चाय पीते हुए जीवुजिन कहते हैं कि वांजी एक बच्चा घर ले आया है। वह एक वेन है और सेक्लीटे जिन चाहते हैं कि वांजी की शादी ए याओ से हो जाए। सेक्लीटे जिन जानते हैं कि हम उन्हें कभी मना नहीं कर सकते। गुजू इस समय बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर अगर जिनगुशान को युआन के बारे में पता चल गया फिर तो उनका शक वांजी की तरफ और भी ज्यादा बढ़ जाए। मुझे यकीन है कि आपने वांजी के बारे में अफवाहें तो सुन ही ली होंगी। मुझे इस समय आपकी मदद की बहुत जरूरत है क्योंकि आप ही हैं जो इस समय उन दोनों को सुरक्षित स्थिति में पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आप यीलिंग पैट्रियार्च से मिलने गए थे। हो सकता है आपने युआन को वहां देखा हो। सिर्फ आप ही हैं जो इस सिचुएशन को समझ सकते हैं। मैं किसी और से मदद की उम्मीद नहीं कर सकता। आप मेरे दर्द को समझ सकते हैं। आपने भी तो एक भाई खोया है और मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वांजी किसी के साथ कुछ भी गलत कभी नहीं करेगा, लेकिन इसे प्रूफ करते करते कहीं मैं अपना भाई ही ना खो दूं। आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। युआन। युआन? विन युआन? हाँ, वांजी अब उसे अपना बेटा मानता है, ऐसा लांजीचा ने कहा। पर मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप जानते हैं कि जिन क्लान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उस अजनबी ने कहा। मैं चाहता हूं कि आप वांजी से शादी कर लें सेक्लीटे जियांग, क्योंकि आपकी जिन क्लान के साथ पहले से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जियांग यानली, आपकी बहन ने उनके ही क्लान में शादी की है। आखिर वे आपको तो कुछ नहीं कर सकते। जीवुजिन ने ऐसा कहा। जियांगचांग ने जीवुजिन की तरफ शार्प नजरों से देखा। आप ये कैसी बात कर रहे हैं जीवुजिन? मैं एक सेक्ट लीडर हूँ और मुझे एक बेटे की ज़रूरत है, एक हायर की ज़रूरत है अपना क्लान आगे बढ़ाने के लिए। इस पर लांजीचा कहते हैं कि मैं जानता हूँ सेक्ट लीडर जियांग। मैं यह भी जानता हूँ कि लांस एक ही बार शादी करते हैं और मुझे पता है कि ये रूल्स के बिल्कुल खिलाफ होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी भाई की जान की कीमत बहुत ज़्यादा है। आप एक बच्चे के लिए कॉन्क्यूबाइन भी तो रख सकते हैं ना? पर अभी मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप वांजी से शादी कर लीजिए सेक्लीटे जियांग, लांजीचा ने कहा। जब लांजीचा ने युआन के बारे में जियांगचांग को बताया तो जियांगचांग को एक फ्लैशबैक आया जिसमें वेंग युआन से कह रहा था कि युआन, अंकल को परेशान मत करो।
चलो वहां जाओ, मुझे और चाचा को कुछ बात करनी है, तुम ग्रैनी के साथ खेलो। ऐसा विंग ने युआन से कहा था जब युआन जियांगचंग के पैर से लिपटा हुआ बैठा हुआ था बरियल माउंड में। लान जीचा कहते हैं कि मेरे भाई की जान दांव पर लगी है सेक्रेटरी जियांग, जैसे आपकी भाई की जान दांव पर लगी हुई थी। इस पर जियांगचंग कहता है कि मेरा भाई मर चुका है, वह वापस नहीं आएगा जिवुजिन। इस पर लान जीचा कहते हैं कि वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यह मैं अपने भाई के साथ होने नहीं दे सकता। और आप खुद ही सोचिए, गुजू और जियांग इससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे। आफ्टर ऑल वह मेरा भाई है और आप एक सेक्ट लीडर। ऐसा लान जीचा ने कहा। लान जीचा जानते थे कि जियांग क्लान को भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की जरूरत है और यह उनका आखिरी पत्ता था इस बाजी को जीतने का। वे किसी भी हालत में अपने भाई को बचाने के लिए इस समय कुछ भी कर सकते हैं। जियांगचंग लान जीचा की सारी बातें समझ रहा था और उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। आप शादी की तारीख कब की निकलवाना चाहते हैं? इस पर जिवुजिन रिलैक्स हो गए और स्माइल करने लगे। उन्हें बहुत खुशी थी कि अब उनका भाई बच जाएगा। लान जीचा कहते हैं कि मैं ये सब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चाहता हूँ, इसलिए मैं रेड स्क्रोल भी लाया हूँ। मैं यह शादी 4 दिन के अंदर करवाना चाहता हूँ, किसी भी हालत में। मैं चाहता हूँ कि जिन क्लान का शादी का पत्र वहां से निकलने से पहले आपका और वांजी का मैरिज कार्ड उन्हें मिल जाए। इस पर जियांगचंग कहता है कि 4 दिन? क्या आप मजाक कर रहे हैं जिवुजिन? और क्या आपने अपने भाई से इस बारे में बात की है? क्या वह मान गया कि आप 4 दिन में शादी भी कराने लगे? इस पर लान जीचा ने कहा कि अगर आपके पास मास्टर वे को बचाने का कोई भी प्लान होता तो क्या आप उनसे पूछते क्या आप वह प्लान करने वाले हैं और उन्हें बचाने वाले हैं? रादर आप उनकी बात ना सुनते हुए उस प्लान पर फोकस करते और अपने भाई को बचाने के बारे में सोचते। मास्टर वे आज जिंदा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं था कि अब क्या किया जाए। लान जीचा की यह सब इतना डेस्परेटली सुनते ही जियांगचंग ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसे पता है कि अगर उस समय उसके पास कोई भी उपाय होता अपने भाई को बचाने के लिए तो वो कुछ भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। लेकिन एक राजा के लिए अपनी प्रजा सब कुछ होती है और उसकी बहन, आखिर उसकी बहन ही तो एक थी जो बची हुई थी। वह विंग के अपनी बहन को नहीं खोना चाहता था। यह सब सोचते हुए जियांगचंग लान जीचा से कहता है कि ठीक है जिवुजिन, यह सब आप कब करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं आप मुझे बता दीजिए। इस पर लान जीचा कहते हैं कि मैं वांजी को यहाँ 2 दिन में ले आऊंगा, बस आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। इतना कहते ही लान जीचा मेन हॉल के गेट से बाहर जाने लगते हैं। जियांगचंग जिवुजिन के पीछे जाता है। सुबह के 3 बजे हैं जिवुजिन, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, जियांगचंग ने कहा। इस पर जिवुजिन कहते हैं कि हमारे पास इस सब के लिए समय नहीं बचा है सेक्ट लीडर जियांग। और इतना कहते ही जिवुजिन अपनी तलवार पर खड़े होकर गुजू की तरफ निकल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।